Namah
श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण वन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। तो भगवान के नाम को हम लोग पकड़ रहे हैं, इसलिए कि आज की जो कथा है वो भगवान के मत्स्य अवतार की कथा से संबंधित है। तो भगवान नाम के उच्चारण से हम लोग कथा सुने। अब राजा परीक्षित पूछ रहे हैं कि भगवान के कर्म बड़े अद्भुत हैं। उन्होंने एक बार अपनी योग माया से मत्स्यावतार धारण करके बड़ी सुंदर लीला की थी। मैं उनके उसी आदि अवतार की कथा सुनना चाहता हूँ। भगवान मत्स्य योनि एक तो यों ही लोक निंदित है, दूसरे तमोगुणी और असह परतंत्रता से युक्त भी है। सर्वशक्तिमान होने पर भी भगवान ने कर्म बंधन में बंधे हुए जीव की तरह यह मत्स्य का रूप क्यों धारण किया। भगवान महात्माओं के कीर्तनीय भगवान का चरित्र समस्त प्राणियों को सुख देने वाला है। आप कृपा करके उनकी वह सब लीला हमारे सामने पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। इसके बाद कथा तो दूसरे जगह भी चल रही है। सूत जी कहते हैं शौनक जी से कि शौनक आदि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने भगवान श्री सुखदेव जी से यह प्रश्न किया, यह कथा जो है चल रहा है एक जगह सुखदेव जी और परीक्षित जी के बीच में, और फिर इसी कथा को सुन रहे हैं सूत जी और शौनक आदि ऋषि। तो सूत जी कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने भगवान श्री सुखदेव जी से यह प्रश्न किया, तब उन्होंने विष्णु भगवान का वह चरित्र जो उन्होंने मत्स्यावतार धारण करके किया था वर्णन किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, यों तो भगवान सबके एकमात्र प्रभु हैं, फिर भी वे गौ ब्राह्मण देवता साधु वेद धर्म और अर्थ की रक्षा के लिए शरीर धारण किया करते हैं। विप्रधेनु षोडशंकहिता लीन मनोज अवतार, है ना, रामचरितमानस में भी है। तो भगवान गौ ब्राह्मण देवता साधु वेद धर्म और अर्थ की रक्षा के लिए शरीर धारण किया करते हैं। वे सर्वशक्तिमान प्रभु वायु की तरह नीचे ऊंचे छोटे बड़े सभी प्राणियों में अंतर्यामी रूप से लीला करते रहते हैं, परंतु उन प्राणियों के बुद्धिगत गुणों से वे छोटे बड़े या ऊंचे नहीं हो जाते। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान मत्स्य अवतार में चले गए तो मत्स्य की तरह उनका ज्ञान होगा, ऐसा नहीं होता। वे उन प्राणियों के बुद्धिगत गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं, ऊंचे नहीं नीचे नहीं हो जाते हैं, छोटे बड़े नहीं हो जाते, क्योंकि वे वास्तव में समस्त प्राकृतिक गुणों से रहित निर्गुण हैं। परीक्षित, पिछले कल्प के अंत में ब्रह्मा जी के सो जाने के कारण ब्राह्म नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ था। देखो भगवान का जो अवतार है, आजकल के जो वैज्ञानिक लोग इस तरह की चर्चा करते हैं कि बंदर से हम लोगों का विकास हुआ है, डार्विन का थ्योरी कहता है। ऐसा नहीं है। जिसको
हमारे शास्त्र का ज्ञान नहीं है, वह इस तरह की बात करता है। वास्तव में भगवान तो मत्स्य अवतार में सबसे प्रथम आ रहे हैं। वो मत्स्य अवतार में इसलिए आ रहे हैं कि मछली के रूप में पानी में चलने वाला प्राणी सबसे पहले किस प्रकार से हो सकता है, जो पानी में जीवन जी ले। उसके बाद देखो अगला अवतार भगवान का, जैसे इस मछली के बाद जो होगा उसमें भगवान जो है ऐसा अवतार ग्रहण करेंगे जिसमें कि पानी और पृथ्वी दोनों पर चलने वाला होगा। और तीसरा अवतार ऐसा भगवान ग्रहण करेंगे जिसमें कि पानी, पृथ्वी और कीचड़, क्योंकि दोनों को मिल जाने से कीचड़ भी तो बन जाता है, तो ये तीनों को पार करने की क्षमता भगवान देंगे। इस प्रकार से देखो किस प्रकार से वामन अवतार में भगवान आ जाते हैं, फिर मनुष्य अवतार में भी छोटे से वामन रूप में आ जाते हैं, फिर राम जी कृष्ण जी होते हैं। हमारा तो इस तरह से कह रहा है कि इस प्रकार से मनुष्य जो है सो धीरे धीरे बौद्धिक विकास करता चला गया। हमारे अवतार साबित किए कि इस प्रकार से तुम अपना बौद्धिक विकास करो, ना कि बंदर से हम लोग। ये सब जो जिसको भ्रांतियाँ हैं, जो आधुनिक विज्ञान को ज़्यादा मान्यता देता है, हमारे शास्त्रों को भूल गया है, वो इस तरह की गलती करता है, अपने ही शास्त्र को नहीं समझ पा रहा। सूत्र रूप में बहुत सारी बातें शास्त्रों में लिखी हुई है कि हमको कोई दूसरा भ्रमित ना कर दे। अब कहते हैं आगे कि कथा में कि परीक्षित, सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित पिछले कल्प के अंत में ब्रह्मा जी के सो जाने के कारण ब्राह्म नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ था। प्रलय भी कई प्रकार का होता है। जब जब कल्प समाप्त होता है, ब्रह्मा जी जब सो जाते हैं, 100 वर्ष उनका पूरा हो जाता है, तो एक प्रलय आ जाता है। इसके बीच में मनवंतर होता है 14, और एक एक मनवंतर में चतुर्युगी ये जो हमारा युग है ये 72 बार घूम जाता है। अभी 28वां कलयुग चल रहा है, हम लोग संकल्प में बोलते हैं। इस मनवंतर का 28वां कलयुग, वैवस्वत मनवंतर का। इसके बाद सावर्णी मनवंतर की चर्चा होगी, जिसमें राजा बलि जो है इंद्र हो जाएंगे। और इसी सावर्णी मनवंतर की कथा दुर्गा सप्तशती में मार्कंडेय जी कह रहे हैं। वो जो मधु और कैटव आ गया था। जब तक हम लोग समय को नहीं पहचानेंगे, कथा को कैसे समझेंगे? कथा को तो सीधे पढ़ जाते, संकेत उसका नहीं समझ पाते। तो ये जो प्रलय हुआ उसका नाम था ब्राह्म नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ था। उस समय भूलोक आदि सारे लोक समुद्र में डूब गए थे। अब लोक कितने हैं? भूलोक से नीचे भी और ऊपर भी सब 14 हो जाते। 14 का तो बड़ा अच्छा संयोग है। 14 लोक हैं, सभी लोक के भगवान ही लोकाधिपति कहलाते हैं। अभी बलि को स्वर्ग लोक से सूतर लोक में भेज दिए कि जाओ राजा बन के वहाँ बैठे रहो, हम तुम्हारे द्वारपाल के रूप में रहेंगे। ठीक से लोक भी समझना पड़ेगा। और स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर वो सूतर लोक है। भगवान कह रहे हैं ना कि तुमको ऐसे लोक में भेज रहे हैं जहाँ तुमको सबसे बड़ी बात है कि तुमको तुम्हारी बुद्धि भ्रमित नहीं होगी। असुर का स्वभाव लेके जा रहे हो, तुम असुरत्व को छोड़ दोगे, ऐसा लोक है। पृथ्वी लोक में तो कलयुग का पूरा अपना जो है प्रभाव है। यहाँ तो हमारे बुद्धि को हर लेता है कलयुग, विषयों की ओर ले जाता है, खट विकार की ओर ले जाता है, हमें भ्रमित कर देता है। हम कथा के समय में भ्रमित नहीं होते हैं, बड़ा अच्छा बात है। जितना देर तक हम कथा सुनते हैं उतना देर हमारी बुद्धि भ्रमित नहीं होती है।
लेकिन जैसे कथा से उठते हैं बुद्धि भ्रमित हो जाती है। ये क्या हो रहा है? ये कलयुग का प्रभाव है, किसी व्यक्ति का कोई दोष नहीं है। यह सुतल लोक में नहीं होगा, भगवान कह रहे हैं। प्रहलाद जी को भी उन्होंने कह दिया कि तुम भी सुतल लोक में चले जाओ, हमारा दर्शन होता रहेगा वहाँ, क्योंकि हम गदा लेकर के हमेशा खड़े रहेंगे। कितने कृपालु हैं भगवान। तो ये समुद्र में डूब जाता है, भूलोक आदि सारे लोग समुद्र में डूब जाते हैं। जब इस प्रकार का प्रलय होता है तो भूलोक आदि सारे लोग समुद्र में डूब जाते हैं। भगवान से पूछ दिया अर्जुन कृष्ण से कि भगवान, कोई व्यक्ति मनुष्य कर्म छोड़ दे हठपूर्वक तो क्या होगा? भगवान ने क्या उत्तर दिया? कहा क्या कि कैसे छूटेगा कर्म जी? ये नदियां जो है सारे, सबसे पहले तो भगवान ने कहा कि सभी प्रकृति से बंधा हुआ है। नदी का उदाहरण है कि नदी की धारा को हठपूर्वक क्या कोई समुद्र में जाने से रोक सकता है? प्रकृति उसको समुद्र में लेते चली जा रही, क्योंकि समुद्र को बहुत बड़ी शक्ति है। वो प्रलय के समय अपना कार्य करेगा, सारे लोगों को डुबा देगा। भगवान का एक कार्य है प्रलय, उसमें समुद्र सहायता करता है। प्रलय काल आ जाने के कारण ब्रह्मा जी को नींद आ रही थी, वे सोना चाहते थे। लगातार जो 100 वर्ष से जगे हुए थे, और ब्रह्मा जी का 100 वर्ष तो हम बताया कितना बड़ा। उसी समय जब वो सोना चाह रहे थे, उसी समय वेद जो है उनके मुख से निकल पड़ा, क्योंकि उसका तो प्रलय नहीं होगा। वेद तो सनातन है, कोई प्रलय कुछ भी हो जाए वेद लुप्त नहीं होता। उसी समय वेद उनके मुख से निकल पड़े, और उनके पास ही रहने वाले हयग्रीव नामक बड़ी बलि जो दैत्य था, उसने उन्हें योग बल से चुरा लिया। जैसे वेद निकले, हयग्रीव वहाँ खड़ा था, उसने वेद को चुरा लिया। वेद मूर्तिमान है, वेद भगवान है। वेद ही व्यास देव जी के रूप में प्रकट हुए। कथा तो सुनो, वेद मूर्तिमान है। मूर्तिमान मतलब जैसे भगवान का स्वरूप होता है, उसे पार्षद के, भगवान के पार्षद के रूप में वेद रहते हैं। उनका भली 4 भाग में व्यास देव महाराज जी ने उसको प्राणियों को के बुद्धि के द्वारा समझने के लिए ऐसा कर दिया। ऐसा नहीं, वेद का 4 जो है भाग बटा हुआ है, 18 पुराण, वो वेद एक सिर्फ मूर्तिमान है जो ब्रह्मा जी के पास रहते हैं। वो प्रलय के समय में निकले, जैसे निकले, कथा को समझो, हयग्रीव वहां पर खड़ा था, दैत्य हयग्रीव नाम का बलि दैत्य, उस योग बल से उस वेद को ही चुरा लिया कि भाई न वेद रहेगा न हमारा, ये असुर का, ये हमेशा शुरू देवताओं का राज हो जाता है, नहीं, ये वेद के कारण हो जाता है। यही सबका ज्ञाता है, सबको दे देता है ज्ञान किस तरह से असुरों का। इसके गुरु तो बृहस्पति है, शुक्राचार्य जी को मजबूत करना है, इसी को गायब कर, अपने गुरु को मजबूत करने के लिए। देखो किस प्रकार से। और दैत्य और देवता दोनों तो कश्यप जी के पुत्र हैं, एक ही माता एक ही पिता, माता 2 पिता 1, भगवान उसके संरक्षक, उन्हीं का जब पुत्र है। गुरु 2 भले ही हो जाते हैं,
अब इस वेद को चुरा लिया। अब सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ने, अब तो देख लिया भगवान, तो सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ने दानवराज हयग्रीव की यह चेष्टा जान ली, तो चुपके से ले लिया, योग माया से ले लिया, ये पता नहीं किसी को चले। जैसे योग माया से भगवान राम को पाताल लोक में ले गया था, कोई नहीं जान पाया, हनुमान जी कैसे जान गए। योग बल तो ऐसा होता है। अब भगवान तो जान गए कि हयग्रीव की अचेष्टा है, इसलिए उन्होंने क्या किया, मत्स्यावतार ग्रहण किया। अब समझ गए आप लोग कि मत्स्यावतार भगवान का क्यों हुआ। परीक्षित उस समय सत्यव्रत नाम के एक बड़े उदार एवं भगवत परायण राजर्षि केवल जल पीकर तपस्या कर रहे थे। वही सत्यव्रत वर्तमान महाकल्प में विवस्वान के पुत्र श्राद्ध देव के नाम से विख्यात हुए और उन्हें भगवान ने वैवस्वत मनु बना दिया। अभी जो वैवस्वत मनु जिनको समझ रहे हैं, यही सत्यव्रत थे। उस समय में तपस्या, राजा थे, राजर्षि थे, वो सिर्फ जल पीकर तपस्या कर रहे थे। वो भगवत परायण थे, बड़े उदार भगवत परायण। ये सत्यव्रत जो कौन थे, तो वर्तमान महाकल्प में जो विवस्वान, ये सूर्य का नाम है विवस्वान, उनके ही पुत्र श्राद्ध देव के नाम से विख्यात हो। वास्तव में इनका नाम था श्राद्ध देव और पुत्र थे सूर्य। वैवस्वत नाम इसलिए पड़ा कि विवस्वान के पुत्र हुए, विवस्वान सूर्य को कहते हैं। और वो कौन सूर्य, इस महाकल्प के सूर्य। इस तो कथा ऐसा करा कि सूर्य भी बदल जाते हैं। वर्तमान महाकल्प में जो सूर्य है, उसके पुत्र श्राद्ध देव के नाम से विख्यात हुए और उन्हें भगवान ने वैवस्वत मनु बना दिया। एक दिन वे राजर्षि कृतमाला नदी में जल से तर्पण कर रहे थे। उसी समय उनकी अंजलि के जल में एक छोटी सी मछली आ गई। ये सत्यव्रत जो है, जल पी करके रहते थे, तपस्या करते थे, तो कृतमाला नदी में जल से तर्पण कर रहे थे। उसी समय उनकी अंजलि के जल में एक छोटी सी मछली आ गई। परीक्षित, द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत ने, और ये राजा कहाँ के थे, तो द्रविड़ देश के राजा थे, दक्षिण। और अपनी अंजलि में आई हुई मछली को जल के साथ ही फिर से नदी में डाल दिया। उस मछली ने बड़ी करुणा के साथ परम दयालु राजा सत्यव्रत से कहा कि राजन, आप बड़े दीन दयालु हैं। आप जानते ही हैं कि जल में रहने वाले जंतु अपनी जाति वालों को भी खा डालते हैं। मैं उनके भय से अत्यंत व्याकुल हो रही हूँ। आप मुझे फिर इसी नदी के जल में क्यों छोड़ रहे हैं। राजा सत्यव्रत को इस बात का पता नहीं था कि स्वयं भगवान मुझ पर प्रसन्न होकर कृपा करने के लिए मछली के रूप में पधारे हैं। इसीलिए उन्होंने उस मछली की रक्षा का मन ही मन संकल्प किया। राजा को पता ही नहीं है कि मछली जो है, भगवान स्वयं मछली के रूप में आ गए। लेकिन उस मछली के विनती को सुनकर, राजा तो बड़े दयावान थे ना, तो उन्होंने मछली की रक्षा का मन ही मन संकल्प किया। राजा सत्यव्रत ने उस मछली की अत्यंत दीनता से भरी बात सुनकर बड़ी दया से उसे अपने पात्र के जल में रख लिया और अपने आश्रम पर ले आए। आश्रम पर लाने के बाद एक रात में ही वह मछली उस कमंडल में इतनी बढ़ गई, उसमें उसके लिए स्थान ही न रहा। भगवान कृष्ण भी कंस के समय में बालक के रूप में आए तो अपनी रक्षा खुद कर लिए।
कहे हमको तुम नंद बाबा के यहाँ पहुँचा दो। ये नंद बाबा कौन है? हमारे माता पिता तो भी बंदी गृह में हैं, कंस तो सुबह आ जाएगा, तुम रातों रात हमको वहाँ पहुँचा दो। वो कौन थे नंद बाबा? 50-60 ऐसे छोटे छोटे राज्य थे उसके, वो हेड, मुख्य थे, प्रजापति जिसको कहो। उनके यहाँ हमको तुम पहुँचा दो, हमारी रक्षा हो जाएगी, और जैसे हम थोड़ा सा बड़ा हो जाएंगे उसके बाद तो अपनी रक्षा अपने करने लगेंगे। भगवान की रक्षा कौन कर सकता है? देखो अभी चूंकि मछली के रूप में आए ही हैं तो कह रहे हैं कि हमारी अपनी जाति वाली ही खा सकती है, इसीलिए तुम मुझे ले चलो। और एक ही रात में वो देखो उसके कमंडल के में इतने बड़े हो गए कि उसमें उनके रहने के लिए स्थान ही न रहा। उस समय मछली ने राजा से कहा कि अब तो इस कमंडल में मैं कष्टपूर्वक भी नहीं रह सकती, अतः मेरे लिए कोई बड़ा सा स्थान नियत कर दो जहाँ मैं सुखपूर्वक रह सकूँ। राजा सत्यव्रत ने मछली को कमंडल से निकालकर एक बहुत बड़े पानी के मटके में रख दिया, परंतु वहाँ डालने पर वह मछली दो घड़ी में, अब एक दिन ने 2 घड़ी में, मात्र 2 ही घड़ी में 3 हाथ बढ़ गई। फिर उसने राजा सत्यव्रत से कहा, राजन अब यह मटका भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं, इसमें मैं सुखपूर्वक नहीं रह सकती, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, इसलिए मेरे रहने योग्य कोई बड़ा सा स्थान मुझे दो। परीक्षित, सत्यव्रत ने वहाँ से उस मछली को उठाकर एक सरोवर में डाल दिया, परंतु वह थोड़ी ही देर में इतनी बढ़ गई कि उसने एक महामत्स्य का आकार धारण कर सरोवर के जल को घेर लिया और कहा कि राजन मैं जलचर प्राणी हूँ, इस सरोवर का जल भी मेरे सुखपूर्वक रहने के लिए पर्याप्त नहीं, इसलिए आप मेरी रक्षा कीजिए और मुझे किसी अगाध सरोवर में रख दीजिए। उनको तो हयग्रीव के पास जाना था। मत्स्य भगवान के इस प्रकार कहने पर वे एक एक करके उन्हें कई अटूट जल वाले सरोवर में ले गए, परंतु जितना बड़ा सरोवर होता उससे भी बड़े हुए हो जाते। अंत में उन्होंने उन लीला मत्स्य को समुद्र में छोड़ दिया। समुद्र में डालते समय मत्स्य भगवान ने सत्यव्रत से कहा कि वीर सुनो, अब तुम मेरी रक्षा किए हो, अब सुनो, समुद्र में बड़े बड़े बलि मगर आदि रहते हैं, वे मुझे खा जाएंगे, इसलिए आप मुझे समुद्र के जल में मत छोड़िए। मत्स्य भगवान की यह मधुर वाणी सुनकर राजा सत्यव्रत मोह मुग्ध हो गए। उन्होंने कहा, मत्स्य का रूप धारण करके मुझे मोहित करने वाले आप कौन हैं? आपने एक ही दिन में 400 कोस के विस्तार का सरोवर घेर लिया। 400 कोस के विस्तार का सरोवर था। आज तक ऐसी शक्ति रखने वाला जलचर जीव तो न मैंने कभी देखा था और न सुना था। अवश्य ही आप साक्षात सर्वशक्तिमान सर्वांतर्यामी अविनाशी श्री हरि हैं। जीवों पर अनुग्रह करने के लिए ही आपने जलचर का रूप धारण किया है। पुरुषोत्तम, आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के स्वामी हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। प्रभु, हम शरणागत भक्तों के लिए आप ही आत्मा और आश्रय हैं। यद्यपि आपके सभी लीला अवतार प्राणियों के अभ्युदय के लिए ही होते हैं, तथापि मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपने यह रूप किस उद्देश्य से ग्रहण किया है। हे कमल नयन प्रभु, जैसे देहादि अनात्म पदार्थों में अपनेपन का अभिमान करने वाले संसारी पुरुषों का आश्रय व्यर्थ होता है, उस प्रकार आपके चरणों की शरण तो व्यर्थ हो ही नहीं सकती। 3.5 हाथ का मात्र यह शरीर होता है जिसमें जीव निवास कर रहा है, और निवास करते करते उसकी आयु 70 के पार हो गई है। लेकिन उससे पूछा जाए कि तुम अपने को पहचानते हो, वो क्या परिचय देता है? कभी नहीं कहता है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम तो यहाँ मर्त्य लोक में आए हैं, और मर्त्य लोक का स्थिति तो प्राणियों का वही है जो कसाई के घर में
बकरों का होता है, नंबर लगा हुआ है, हरा हरा घास उसको दिया जा रहा है, लेकिन जिसका पहले नंबर आने वाला उसी को कटना आज है। लेकिन कटना तो सबको है। अरे जल्दी से भगवान नाम का जप क्यों नहीं करता, गुरुचरण का ध्यान क्यों नहीं करता? कहाँ फंस गए हो विषयों में, कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे, अरे मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे, कमाए चलो रे, कमाए चलो रे। अरे मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे, कमाए चलो रे। कैसे कैसे करोगे? तो प्रथम तू संत के सत्संग से सद्ज्ञान लहे, प्रथम तू संत के सत्संग से सद्ज्ञान लहे, दोष दूर गुण को त्याग, अरे दोष दूर गुण को त्याग, सद्गुणों के साज गहे, सद्गुणों के साज गहे। देह से भिन्न तुम हो कौन? देह से भिन्न तू चैतन्य अजर अविनाशी, देह से भिन्न तू चैतन्य अजर अविनाशी, स्वरूप ज्ञानहीन हो के। 70 वर्ष बीत गए इस 3.5 हाथ के शरीर में, लेकिन तुम अपने स्वरूप को नहीं पहचान सके। तो स्वरूप ज्ञानहीन हो के फिरे 84 लाख योनियों में भटकते हुए जा रहे हो। देह से भिन्न तू चैतन्य अजर अविनाशी, स्वरूप ज्ञानहीन हो के फिरे 84 याते निज रूप चिंतन डटाए चलो रे, ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे, ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे। मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे, ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे, लगाए चलो रे, लगाए चलो रे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय, ओ श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाम